प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है और वो अपनी वाचा से कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसके गवाह आप और मैं, हम सब है। इसीलिए आज मैं वचन बांट रहा हूँ और आप वहाँ पर बैठकर वचनों को सुन रहे हैं। आमीन। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा यीशु नासरी विश्वास योग्य है और वो कल, आज और युगानुग एक सा कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पिछले कुछ दिनों से एक विषय पर मनन कर रहे हैं कि कौन से कार्य है जिसको परमेश्वर का जो कार्य है, पर कई बार वो हम खुद स्वयं अपने लिए करने लगते हैं और हम अपने आशीषों से वंचित हो जाते हैं। प्रोटेक्शन, पोजीशन एंड प्रिपरेशन, द वर्क ऑफ गॉड। हालेलुया। अलाउ गॉड टू डू दोज वर्क्स इन योर लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर को अनुमति दे कि आपका संरक्षण, आपके स्थान को निश्चित करना, आपके पदों को निश्चित करना और आपके जीवन की तैयारियों को करना, ये काम उसको करने दीजिए, ये उसका काम है। हालेलुया। इससे पहले के सेशन में हमने जो वचन सीखे और मनन किया, परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा लोगों को आशीष दे, ऐसी गवाहियाँ मेरे पास है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर की वाणी, उसका शब्द कभी भी व्यर्थ ठहर कर वो ज़मीन पर नहीं गिरने देता। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार इस सेशन में हम प्रभु के उसी विषय के बारे में आगे पढ़ने जाने वाले हैं, उस पर मनन करेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम रोज़ के नहीं अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और फिर एक बार भजन संहिता उसका 37 अध्याय, उसके 3, 4 और 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 37 अध्याय, उसके 3, 4 और 5 वचन। साम्स 37 वर्सेस 3, 4 एंड 5। और मेरा विश्वास है इस समय आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं और आप मेरे साथ पढ़ने के लिए बड़े उत्सुक हैं। हालेलुया। आइए इस समय हम इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 उसका 3, 4 और 5। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूर्ण करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे और जितनों ने पढ़ा उन्हें दुगनी आशीष दे। हालेलुया। आमीन। प्रिय, वचन कहता है, सबसे पहली ये आज्ञा है, विनती नहीं है, यहोवा पर भरोसा रख। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। देखिए, जब आप यहोवा पर अर्थात उसके वचनों पर भरोसा रखेंगे, उस पर चलने लगेंगे, अपने आप आपके जीवन से भलाई के कार्य होते चले जाएंगे। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा। देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। संसार की बातों को, धन को, बंगले को, मोटर को, गाड़ी को, रिश्तों को अपने सुख का मूल नहीं जानना। ये सब टेम्पररी है। वचन कहता है ये सब एक दिन भाड़ में झोंका जाएगा, ऐसा शब्द आया है। हालेलुया। लेकिन यहाँ प्रभु की वाणी प्रियो आपको और मुझे यहाँ सिखा रही है कि तू यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हालेलुया। परमेश्वर को अपने जीवन में जो भी सुख है वो कैसे आए, इसकी शुरुआत परमेश्वर है। इस बात को तू हमेशा स्मरण रख, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। और जब तू यहोवा को अपने सुख का मूल जानेगा तो क्या होता है, जब मेरे जीवन में कोई व्यक्ति कुछ भलाई करता है तो मैं उसे थैंक यू बोलता हूँ। जब मैं इस बात को जान लेता हूँ कि यहोवा मेरे जीवन के सुख का मुख्य कारण है, अपने आप मैं उसे धन्यवाद देता चला जाता हूँ। और जैसे ही मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, स्वर्ग के फाटक खुलते हैं और वह वायदा करता है कि वहाँ से मैं तेरे मनोरथों को पूर्ण कर दूंगा। हालेलुया। आमीन। और आगे वह वचन कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, ऐसा वचन कह रहा है। इसका अर्थ ये है प्रियो कि जब आप परमेश्वर यहोवा को अपने सुख का मूल जान लेते हैं, तब वह तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करेगा। और तुम्हारे मनोरथों को जब वो पूर्ण करेगा तो तुम्हारी चिंताएं हट जाएगी। लेकिन केवल तब जब अपने मार्गों की चिंता आप परमेश्वर पर छोड़ दोगे। हालेलुया। मुझ पर नहीं छोड़ना है, खुद के कांधों पर नहीं रखना है, परंतु वचन कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर ही भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आपके जीवन में जो कुछ भी चिंता है, निराशा है, उदासी है, उसको आप परमेश्वर को सौंपे, ऐसा परमेश्वर की वाणी स्वयं कह रही है। हालेलुया। और जब आप उसको परमेश्वर को सौंपते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं कि प्रभु मैं जानता हूँ मैं इस तकलीफ में हूँ, मैं बीमारी में हूँ, मैं कर्जे में हूँ, लेकिन प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ और विश्वास करता हूँ कि तू मुझे इससे निजात दिलाएगा, तब वचन कहता है जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो वह पूरी करेगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन भेद की बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे।
खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में, ऐसा हम विश्वास करते हैं। मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस वाणी को बड़े गंभीरता से सुनते हैं, तो उनसे वाणी के द्वारा बातचीत कर, ताकि वे सत्य को जान सके और सत्य उन्हें आज़ाद कर सके। राजा प्रभु, हमें सामर्थ और बल से भरकर तैयार कर। यीशु के नाम से हम अपने आप को उसके लहू में डुबो लेते हैं। परमेश्वर पिता, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक की अग्निकुंड में ढकेलते हैं। राजा और प्रभु, इस समय तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और हमें स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरा, ऐसा विश्वास करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले 2 दिनों से प्रोटेक्शन, पोजीशन, प्रिपरेशन, द वर्क ऑफ गॉड, इस विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने शायद 2-3 एपिसोड कर लिए हैं। आज फिर प्रभु हमें एक नए भेद की बातों को बताने के लिए हमारे मध्य में है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमसे आज फिर एक बार वाणी के द्वारा बात करने वाला है। आमीन। कल मैंने आपको बताया था प्रियो, सबोपदेशक की किताब उसका 10वां अध्याय उसके 8वें वचन को हमने मनन किया था। जो गड्ढा खोदेगा वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। और मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से 10 कमांडमेंट्स हमको इसलिए नहीं दिए गए कि हमें उसमें बांध कर रखे, परंतु 10 कमांडमेंट्स हमें इसलिए दिए गए ताकि इजरायली प्रजा जो 400 वर्ष के गुलामगिरी के मेंटल सेटअप के बाद वहाँ से बाहर निकली थी, उनमें से कुछ लोगों ने उन पुरानी बातों के जंजीरों के सिरे को पकड़ कर ही रखा था, जबकि परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह से आज़ाद कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे पकड़ कर रखा था। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट्स अर्थात 10 आज्ञाएं दी, ताकि वे लोग उस बाड़े में बने रहे, और इस बाड़े में बने रहने के बाद वो उस बाड़े के अंदर जीवन का आनंद उठा सके। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको उसके लिए मेरे यहाँ की जो डॉगी थी उसका भी मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था, और मैंने कल ख़त्म करते समय आपको बोला था कि आज से हम एक्चुअली इस अध्ययन को शुरू करने जा रहे हैं ना। 2-3 दिन से मैं आपके लिए सिर्फ बेस को तैयार कर रहा था, फाउंडेशन को तैयार कर रहा था, लेकिन अब हमारा जो अध्ययन का विषय है निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 20 से 31 वचन, उसका हम अध्ययन करेंगे। और मैंने पहले ही वचन में निर्गमन 23:20 द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 एंड वर्स 20 जो है, उसमें परमेश्वर ने अपने प्रजा से 3 वायदे किए हैं, और हम सब जानते हैं परमेश्वर अपने वायदों से कभी भी न टलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर यहोवा 3 वायदों को अपनी प्रजा के साथ करता है, जो मैं आपको निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 20वें वचन से बताने जा रहा हूँ। और ये उस समय किए गए ये वही अद्भुत वायदे हैं जो आज इस समय इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे करने जा रहा है, मुझसे करने जा रहा है। हालेलुया। सब मिलकर निकालेंगे निर्गमन 23 उसका 20वां वचन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 एंड वर्स 20। हम सब हिंदी में पढ़ेंगे। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे, और जितनों ने मेरे साथ मिलकर पढ़ा उन्हें दुगनी आशीष दे। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, देखिए, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। ये जो वचन है जूडिश ट्रेडिशन से, अकॉर्डिंग टू द जूडिश ट्रेडिशन और यहूदी परंपरा के अनुसार, वो जो दूत है वो यहूदी लोग आज भी ये मानते हैं कि परमेश्वर मूसा के बारे में ही बोल रहा है, कि मूसा ही वो स्वर्ग दूत है, या मूसा ही वो दूत है जिसके विषय में वचन में लिखा हुआ है। आज भी यहूदी परंपरा में उसे मूसा को ही वो दूत माना जा रहा है। हालेलुया। और आज के इस आधुनिक युग में भी जहाँ पर प्रभु का आना निकट है, आज भी हम में से और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को अभी भी वैसे ही समझ रहे हैं कि वो जो दूत था ना ब्रदर, वो और कोई नहीं, परमेश्वर मूसा के बारे में बात कर रहा था। और जब मैंने ऐसा कई लोगों से सुना, मैंने बहुत सारे जर्नल्स पढ़े, बुक्स पढ़े, मैंने परमेश्वर के वचन, सेवकों के वचनों को मन और ध्यान लगाकर बड़ी गंभीरता से कई लोगों को सुना, और मैं वो सब अध्ययन करने के बाद, उस सब पढ़ाई करने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ वो थोड़ा अलग है। शायद आपको समझ में आए नहीं आए मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप वचन 21 को ध्यान से अगर पढ़ेंगे, 20 तो हम पढ़े हैं, है ना, 21 को अगर आप ध्यान से पढ़े तो उसमें
लिखा है उसके सामने सावधान रहना, उसको मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। मेरा विश्वास है आपने सब ने मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक उसका 20 और उसका 23 और उसका 21 वचन ज़रूर पढ़ा होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड ऑफ गॉड, अगर मैं इस वचन को गहराई से मनन करता हूँ या कर चुका हूँ या करूँगा और अधिक गहराई से, नाउ इफ यू लुक एट दिस वर्स इट सेज, आई मीन इफ यू लुक एट द थिंग्स लिस्टेड हियर, अगर आप यहाँ पर एक लिस्ट के रूप में जो निर्गमन 23-20 में प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा वचन लिखा गया है, उसमें two things God is speaking about. My name is in him, ability to forgive sin. हालेलुया। दो बातें परमेश्वर यहाँ हमें सिखाना चाह रहा है। एक, नंबर 1, मेरा नाम उसमें रहता है। हालेलुया। और दूसरा, एबिलिटी टू फॉरगिव सिन इज, वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। आमेन। प्रियो, सो अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, this must be the second person of the Trinity, that is Jesus Christ. Amen. अब आप मुझे पूछेंगे आपको कैसे पता चला, तो ये 21वें वचन से मैंने इस बात का अध्ययन किया, और बहुत सारी और अधिक बातें हैं, परंतु परमेश्वर हमें एक लिमिटेड समय देता है, इसीलिए हमको वो बातों को पीछे छोड़कर जो मुद्दे की बात है उस पर हमको बात करना ज़रूरी है। हालेलुया। और मैंने आपको बताया, अगर आप 21वां वचन ध्यान में लाकर पढ़ेंगे तो दो चीज़ें इसमें लिखी हुई है। एक, माय नेम इज़ इन हिम, क्योंकि उसमें मेरा नाम रहता है, और नंबर 2, एबिलिटी टू फॉरगिव सिन, अपराध क्षमा न करना, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। पर जो अपराधों को क्षमा करता है, वचन वायदा करता है कि उसके भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। आमेन। सो अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, दिस मस्ट बी द सेकेंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी, जीसस क्राइस्ट, बिकॉज उसका कारण मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अपराध क्षमा करने का अधिकार मूसा के पास नहीं था। नंबर 2, उसमें मेरा नाम रहता है। इट इज़ ओनली पॉसिबल विद जीसस एट दैट टाइम। हालेलुया। ये अधिकार केवल यीशु नासरी के पास था कि पिता उसके नाम में वास कर सके। हालेलुया। सो ये दो बातें थी जिन्होंने मुझे मजबूर किया ये सोचने पर कि अगर ये दो बातें हैं तो क्या ये दो बातें उस समय उस मनुष्य के अंदर थी, मुझे नहीं पता, शायद आपको भी नहीं पता, लेकिन यस, अगर ये प्रश्न आज के लोगों के साथ आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा ज़रूर परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और मेरे लोगों के साथ निरंतर बना रहे। हालेलुया। प्रियो, जो हमने अध्ययन किया उसमें से बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो तुम्हारे आगे आगे चलने वाला था ये कोई और नहीं था परंतु स्वयं परमेश्वर यहोवा का पुत्र यीशु नासरी था। हालेलुया। अब यहाँ इस वचन में परमेश्वर ने 3 वायदे धर्मी के साथ किए हुए, 3 वायदे। आमेन। हम उन सारे वायदों को इलैबोरेट करेंगे और हम उन सारे वायदों से सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा क्या बताना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, नंबर 1, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं, जो लोग अपने आईपैड से पेन पेंसिल नोटबुक्स जो कुछ भी आप लेकर बैठे हुए हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, गॉड प्रॉमिसेस टू प्रोटेक्ट हिज पीपल। हालेलुया। सबसे पहला वायदा क्या है कि परमेश्वर ने लोगों को बचाने या उनकी सुरक्षा करने का वायदा किया हुआ है। हालेलुया। और वचन कहता है वो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। अगर आप निर्गमन 23:20 पढ़ेंगे तो मैं एक बार आपके लिए फिर पढ़ूंगा, आप भी अगर पवित्र शास्त्र आपके सामने ज़रूर पढ़िएगा। निर्गमन 23:20 कहता है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। हालेलुया। प्रियो, अभी ये जो वचन है यहाँ पर मैंने आपको कहा, नंबर 1 पॉइंट, गॉड प्रोमिसेस टू प्रोटेक्ट हिज पीपल। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं मार्ग में तेरी रक्षा करूँगा। द गॉड इज सेइंग हियर दैट
आई विल प्रोटेक्ट यू, अर्थात मैं अपने लोगों को बचाऊंगा, ऐसा वचन कहता है। आमेन। वो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हिंदी में से ज़्यादा अंग्रेजी का बहुत ही सटीक रेवलेशन आया है जो कहता है आई विल गार्ड यू अलोंग द वे। हालेलुया। फिर से एक बार लिख लीजिए आपके डायरीज में जो हिंदी में लिखते हैं, आई विल गार्ड यू अलोंग वे, है ना, मैं तेरी रक्षा पूरे मार्ग पर करूँगा। हालेलुया। वो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, always remember a lot of times in your life God is guarding you from the things in your life that actually you don't need it at all, but the word says कुछ लोगों ने जिन्होंने सांकलों को पकड़ कर रखा है, ये अभी तक मन से वहीं पर है, शरीर से तो दूर हो गए पर मन और आत्मा वहीं पर उनका पाप में गंदगी में ही लगा हुआ है। हालेलुया। और यहाँ पर यू हैव टू रिमेंबर दैट मेनी टाइम्स इन आवर लाइव्स, आई डोंट नो अबाउट यू बट अकॉर्डिंग टू माय लाइफ्स एक्सपीरियंस इन क्राइस्ट, मेनी टाइम्स गॉड इज गार्डिंग मी फ्रॉम द थिंग्स इन माय लाइफ दैट आई इवन डोंट नो that I need to be guarded from that. हालेलुया। मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसे कई बातों की सुरक्षा को लेकर आता है जो मुझे नहीं लगता कि मुझे इन बातों से सुरक्षा पाने की ज़रूरत है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन को, मेरे जीवन को मुझसे और आपसे बहुत अधिक बेहतर रीति से जानता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन कहता है वह तेरे आगे आगे चलकर मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है वह तेरे आगे आगे चलकर मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। आमीन। और इस बात का एहसास धर्मी को केवल उसी समय होता है जब हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर टटोलना शुरू करते हैं। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए वचन भजन संहिता 103 में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किए गए किसी भी उपकार को तू न भूलना। हालेलुया। अगर आपका उस तरफ ध्यान है कि आपको आगे आगे चलकर मार्ग में कैसे परमेश्वर से रक्षा प्राप्त करना है, तो ज़रूर आप इन वचनों को बड़े गंभीरता से सुनिएगा, ताकि परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष को उंडेल सके। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है वह तेरे आगे आगे चलकर मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। आमीन। आई थिंक दैट्स हाउ आवर लाइफ वर्क्स। आमीन। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे ही तरीके से नॉर्मली अधिक से अधिकतर लोगों का जीवन व्यतीत होता है। हालेलुया। अब एक बात हमें यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सुरक्षा करे, तो आपको मोशन में अर्थात चलते रहना बहुत 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 ज़रूरी है। हालेलुया। अगर आप ये चाहते हो कि परमेश्वर आपकी मार्ग में सुरक्षा करे या उसे बड़ी बातें बोले, तो हमेशा ध्यान में रखिए, आप जब इन बातों में चलेंगे तो वचन कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सुरक्षा करे, तो आपको मोशन में होना अर्थात चलते रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन इन योर लाइफ। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। वचन का लिखने वाला कहता है तेरे आगे आगे चल कर तेरे मार्ग में रक्षा करेगा। इसका अर्थ है यहोवा अगर चलता जा रहा है तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी वन बाय वन उसके साथ चलना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रियो, हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रभु से प्रार्थना तो कर रहे हैं कि वो हमारी सुरक्षा करे। हे प्रभु तू हमें इस संकट से उभार ले, हे प्रभु तू हमारे जीवन में हमारी सुरक्षा कर, हे प्रभु तू हमारी ओर ध्यान लगा। ये सब जब आप प्रार्थना करते हैं तो हम एक्चुअली अपने स्थान पर बैठकर इन बातों की प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। इंस्टेड ऑफ ओबेइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड which God has given you, what you are doing, you're simply sitting back at home and you are just praying, oh Lord protect me, oh Lord protect me, Lord take complete control on our lives, oh Lord। प्रभु तू हमारी सहायता कर, हमें तेरे घर में रख ले प्रभु, तू हमारी मदद कर परमेश्वर पिता। न जाने ऐसे कितनी प्रार्थनाएं हम करते हैं, बट परमेश्वर की आज्ञा ये है कि हमको मार्ग में
चलते रहना है और सावधान रहना है। हालेलुया। बिकॉज द वर्ड इटसेल्फ सेज कि हमारे जीवन में वह तेरे आगे आगे चलकर मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में सुरक्षा को चाहते हैं तो रुकिए मत। ठहरे हुए पानी के समान अगर आप जम जाएंगे तो आपके अंदर गंदगी आ जाएगी। चलते रहिए, अपने आप को प्यूरिफाई करते रहिए। जब आप चलते रहेंगे, आप ज़रूर परमेश्वर के समय के अनुसार अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, ओबे द वर्ड ऑफ गॉड बिकॉज वर्ड ऑफ गॉड विल टेक यू टू द हेवंस। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन ही है, उसकी आज्ञा ही है, जिसको अगर आप मानेंगे तो वो आपको स्वर्ग के द्वार से भी ऊपर लेकर जाएगी। हालेलुया। God cannot always remember these things. Write it down in your notes. God cannot dispatch his assistants for an assignment that you are not present for. Hallelujah. परमेश्वर आपके जीवन के ऐसे किसी भी प्रयोजन में आप अपनी सहायता को प्रदान नहीं करेगा जिसमें आप स्वयं उपस्थिति नहीं है। अगर आप है ही नहीं वहाँ पर तो परमेश्वर अपना असिस्टेंस देकर अपना समय क्यों गवाएगा। उससे बेहतर है कि वो समय किसी और की मदद करे ताकि उसके राज्य के सुसमाचार का कार्य बढ़ सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए समय में अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार सुंदर वचनों की सेवकाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने फिर एक बार वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। प्रभु आज के वचनों के द्वारा तूने हमें फिर सामर्थ और बल से भरा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। प्रभु जी अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी बढ़ता चला जाएगा। तेरी उपस्थिति हमारे जीवनों पर गुंबज करने पाएगी, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ मैं यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर फिर एक बार आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। वचन का मनन और अध्ययन जरूर करें। निर्गमन 23 पूरा पढ़कर आएंगे हम अगले सेशन में। फिर आगे के भेद की बातों को परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए और सबसे बड़ी बात अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना न भूलिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे।